इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ मुकदमात का हवाला आपको देता चलूँ कि मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आप खुद समझ जाइएगा। बैरिस्टर अली जफ़र हैं, बाबर अवान हैं, सलमान अकरम राजा हैं, खुद सेनेटर हामिद खान साहब हैं। उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन आम कारकुनान की वो सुनवाई नहीं करते। जो मुतासरीन है उनकी वो जमानतें करवा चुके हैं, लेकिन बड़े वकील पर एक भी क्रेडिट नहीं है। यहाँ पर जो लवाहिकीन है वो बदवाएं देते हैं कि ये जो इतने दर्जनों मुकदमात हैं इन पर उनकी जमानतें कैसी होंगी। कुछ का तो अब जेल ट्रायल होने वाला है। इस गर्मी के आलम में बयान कर रहा हूँ, चाहता तो मैं स्टूडियो में ठंडे कमरे में बैठकर बयान कर सकता था। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी आने वाली है, कुछ ने तो गर्मी की सोबतें बर्दाश्त कर ली है। शायद इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचे। मेरे भाई को जो 7 दिन हो गए जी पकड़ के लाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मुझे कई रोज़ से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कई घंटे गुजारने का मौका मिल रहा है, और ये जो कई घंटे मैंने यहाँ पर गुजारे, ऐसी पीटीआई के वर्कर्स की दास्तानें हैं, कहानियाँ हैं कि वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी हैं। इसलिए मैं शदीद धूप में ये वीलॉग कर रहा हूँ। ये वीलॉग मैं किसी ठंडे कमरे के स्टूडियो में बैठकर भी कर सकता था, लेकिन अगर वो मैं करता तो शायद मेरी फीलिंग्स में कुछ कमी आ जाती। और मैं चाहता हूँ कि सच्चे दिल के साथ और हक़ाइक़ पर मबनी आप तक कुछ बातें बताऊँ जो पीटीआई के वर्कर्स पर गुजर रही है, जो गिरफ़्तार हैं सानिया 9 मई के मुख्तलिफ़ मुकदमात के तनाजुर में, और उनके लवाहिकीन पर क्या बीत रही है इस गर्मी के मौसम में। और आगे भी मज़ीद सख्तियाँ सुनने में आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मुकदमात का हवाला आपको देता चलूँ कि इस वक्त 3 अहम मुकदमात हैं। एक है जी 108/23, एक है 768/23 और एक है 96/23। 96/23 जो मुकदमा है वो जिनाह हाउस पर हमले का है, तोड़ फोड़ का है, और इस पर 266 के करीब मुल्ज़मान हैं। अब जिनके बारे में अदालत ने हुक्म दिया है कि उनका ट्रायल जेल ट्रायल में होगा, जिसमें इजाज़ चौधरी भी हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा हैं, और इस मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद डिस्चार्ज हो चुकी हैं। जबकि जो मुकदमा नंबर 108 है राहत बेकरी की चौक पर तोड़ फोड़ करने का, और जो थाना शादमान को नजर आतिश करने का मुकदमा है, इस पर के जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद को 20 से ऊपर है, उनका भी जेल ट्रायल होने जा रहा है। इसके अलावा जी दर्जनों मुकदमात हैं, यानी 12 से ज़ायद मुकदमात हैं, जिनमें मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनान नामजद हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, असद उमर, ख़ुद इमरान खान, अलीमा खान, उमर अयूब, ये अबूरी ज़मानतों पर हैं। ये क़यादत पर मुकदमात इसलिए हैं कि इन्होंने कारकुनान को इश्तियाल दिलवाया। जो स्टोरीज़ हैं अब वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरीज़ ये हैं कि पीटीआई के कुछ जूनियर वकला और जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लवाहिकीन एक बड़े पीटीआई के ए कैटेगरी के वकील के पास गए। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, आप खुद समझ जाइएगा कि यार आप महीने में एक बार यहाँ पर पेश हों, ताकि जजिस को एहसास हो कि बड़े वकील भी पेश हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था जी कि मैं इमरान खान साहब के मुकदमात देखूं या मैं छोटे छोटे वर्कर्स के मुकदमात देखें। अब जो पीटीआई के ए कैटेगरी के वकील हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा हैं, इमरान खान के नाम का वोट लिया है, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, बाबर अवान हैं, सलमान अकरम राजा हैं, खुद सेनेटर हामिद खान साहब हैं, उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं आता। आम कारकुनान के लिए एक भी यहाँ पर नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है जब कोई पीटीआई का बड़ा लीडर यहाँ पर आता है केस की समाअत के दौरान, तो उनके साथ आ जाते हैं, और वो मुफ्त मुकदमात बड़े लीडरों का लड़ने के लिए जो पीटीआई के एक कैटेगरी के वकील हैं तैयार होते हैं, लेकिन आम कारकुनान की वो सुनवाई नहीं करते। ये इस गर्मी के मौसम में एक रियलिटी है कि पूरा साल हो गया है आम पीटीआई के वर्कर्स को हवार होते हुए, उनके लवाहिकीन को, लेकिन कोई एक बड़ा वकील यहाँ पर पेश नहीं हुआ। क़यादत के लिए इसलिए पेश होते हैं कि हो सकता है इनकी बाद में तरक्कियाँ हो जाएं और हम क़यादत की नज़र में आ जाएं। आम वर्कर के लिए किसी वकील के पास टाइम नहीं है,
हाँ, जो जूनियर वकील हैं वो पेश होते हैं, उनकी अज़मत को सलाम, उनकी हौसले को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम कि बहुत सारे जो मुतासरीन हैं उनकी वो ज़मानतें करवा चुके हैं, लेकिन बड़े वकील पर एक भी क्रेडिट नहीं है, जिनके मैंने नाम आपको गिनवाए हैं, और बददुआई देते हैं। यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं वो बददुआई देते हैं कि ये जो इतने दर्जनों मुकदमात हैं इन पर उनकी ज़मानतें कैसी होंगी। कुछ का तो अब जेल ट्रायल होने वाला है, जिस तरह हतीजा शाह ज़मानत पर हैं, आयशा भुट्टा हैं ज़मानत पर हैं, तैयबा राजा ज़मानत पर हैं, लेकिन इन्होंने जेल ट्रायल में ज़रूर जाना है। तो जो अंदर हैं बेचारे गरीब हैं, इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि कुछ को मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है, कुछ है नहीं तमाशा देखने के लिए चले गए थे, कुछ को ज़रूर मालूम था, कुछ को मालूम नहीं था कि वाकई वो जिनाह हाउस है या नहीं, कोर कमांडर हाउस है या नहीं। तो मेरा इस गर्मी में कहने का, बताने का, आप तक ये पैगाम पहुंचाने का, ख़बर पहुंचाने का, जज्बात पहुंचाने का मकसद ये है कि वो रियासत के शहरी हैं, वो पाकिस्तानी हैं। उनके लिए अगर पीटीआई के ए कैटेगरी के वकला कुछ नहीं कर रहे तो जो रियासत है, जो अदारे हैं, खुदारा उन्हें चाहिए कि जो जिन क़यादत ने उन्हें इश्तियाल दिलाया उनमें से कुछ अबूरी ज़मानतों पर हैं, वो ठंडे एसीओं में बैठे हुए हैं, वो कारकुनान हैं, मासूम हैं, कुछ अनजान थे। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एज अ साफ़ी कहता हूँ कि इसमें कुछ अनजान थे। ज़मानत पार्क में जो हम होता हुआ देखते रहे हैं, जो होता रहा है, उसमें तो कुछ चेहरे थे जो इश्तियाल दिलवाते थे, उनमें से कुछ का ट्रायल हो रहा है, लेकिन कुछ तो अब भी ज़मानतों पर यहाँ है। तो उन वर्कर्स पर भी रहम करें, डिस्चार्ज करें। तो कुछ ताज़ा मुकदमात हुए हैं और उनमें गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। तो जो मैंने कहानी बयान की है, एक मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के वर्कर, अब उनकी ज़ुबानी कुछ सुन लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो मैं दुख दर्द इस गर्मी के आलम में बयान कर रहा हूँ। चाहता तो मैं स्टूडियो में ठंडे कमरे में बैठकर बयान कर सकता था, लेकिन मुनासिब यही समझा कि जो हक़ है, जो सच है, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको इस गर्मी में खड़े होकर ही बताए जाएँ। तो क्या अपील है जी आपकी? इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जो मैंने बताया है क्या कहानी ऐसी है या मैं अपने से कोई बात कर रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भाई ने बताया है बिल्कुल इस तरह ही है। मेरा भाई अंदर एटीसी अदालत में आज पेश होना था। हम लोग सुबह से इधर खड़े हुए हैं, शदीद गर्मी है, 44 के टेम्परेचर जा रहा है और हम लोग आपके सामने बाहर खड़े हुए हैं और अभी तक हमें यही नहीं पता कि जज साहब बैठेंगे या हमारा भाई आज पेशी पे आएगा कि नहीं आएगा, हमें बताया भी नहीं जा रहा और हम ख्वार हो गए हैं सुबह से। इसी तरह हम जब भी पेशी होती है सुबह आ जाते हैं और पता कोई नहीं होता कि किस वक्त पेश करेंगे और बहुत मुश्किल हालात हैं। और इधर पीटीआई का जो नामवर वकील हैं वो नहीं पेश होते, लोकल जो वकील हैं उनकी ही हमें जो है ना थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं वो इमरान खान साहब तक या मेन लीडरशिप तक जो है ना ये बात पहुँचाएँ कि वो लोग जो गरीब जो वर्कर नीचे रह गए हैं इनके लिए कोई मजबूत पैनल जो है वकीलों का वो हायर करें जो कि हमारी मदद कर सके। आगे ट्रायल भी होने जा रहे हैं, जेल ट्रायल भी होने जा रही हैं, गर्मी है शदीद जी। इसी तरह ही है ये हम लोग जो है ना मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह मेरा भाई पकड़ा गया है, इसका कारोबार बंद, इसके बीवी बच्चे सब पीछे जो सा सब डिस्टर्ब हुआ है और हमें आगे रास्ता भी कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं, उन्हें पता था क्या होने जा रहा है? नहीं, किसी को कुछ नहीं था पता। ये तो उधर से गुजर रहे थे, इन्होंने वाल्टन जाना था हमारी सिस्टर की तरफ, ये उधर से गुजर रहे थे तो उसी चक्रों में उन्होंने पकड़ लिया कि आप इधर से गुजरे क्यों हो, क्योंकि ये तो आम शहरी, उधर तो कोई गैर पीटीआई से वाबस्तगी थी इनकी थोड़ी बहुत ही मसलन थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजर रहे थे। फोटेज वगैरह कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। आपके भाई को पता था कि क्या होने वाला है? नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, इस तरह का कोई नहीं था कि पहली बात है वो शादीशुदा है, उनके जवान बच्चे हैं, वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। एक होना कि यंग बंदा हो तो चलो उसका बंदा कह सकता है, ये शादीशुदा एजेड बंदे हैं, 50-55 साल उम्र है और ये तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो कब जो आपसे उनकी बात हुई कभी? इधर पेशी के दौरान हुई है, जब पकड़े गए थे उसके बाद हुई है। तो उनका यही कहना था कि मुझे तो खुद नहीं था पता कि मुझे पकड़ लेंगे इस केस के अंदर, उन्हें ये नहीं पता था। और बाकी वो बुकला की बेहिसी पर आपको भी अफसोस? हाँ जी, बड़े वकील जो से वो नहीं पेश हो रहे। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ कि पैगाम आपके थ्रू इमरान खान साहब तक पहुँचना चाहिए कि जो हमारे बड़े लायर हैं वो वर्करों के केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इधर सिर्फ छोटे जो वकील हैं वो पेश होते हैं, वो दिलासा देते हैं हमें थोड़ा। अच्छा भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइएगा। ये मैं पहले आपको बता दूं, जो मैंने इंट्रो में कहा था जी कि मैं बंद कमरे में भी ये कर सकता था, ठंडे कमरे में, स्टूडियो में। धूम में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो हम फील कर रहे हैं
वो कैदी भी फील कर रहे हैं। शायद इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंच जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये जी, मेरा भाई ये दहशतगर्द अदालत ADCR अदालत के अंबाइर खड़े हैं। मेरे भाई को जी 7 दिन हो गए जी पकड़ के लाए हुए हैं, और दहशतगर्द अदालत जज ने इनको जेल में भेजा शनाख्त प्लेट के लिए, जबकि मेरे भाई का 9 मई के वाक़े में कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी बाइक चोरी हुई थी, ठीक है जी, वो फैक्ट्री एरिया में वही रास्ता था, वो गुजर रहा था, वहाँ से अपना FIR कटवाई थी, उसके मुलज़म को पकड़ नहीं रहे थे, तो वो गया SP साहब के पास, तो रास्ते से वो गया भी शेरपा पुल की तरफ से, लोकेशन भी वहाँ की है। इन्होंने बस जी जो आप PTI के हैं जी, वो आपके पुराने कैंडिडेट है PTI के, PTI को अगर वोट डालना भी गुनाह है तो फिर सारी दुनिया को पकड़ लें। तो ये बताएं कि जो PTI के एक कैटेगरी के वकील हैं, लतीफ़ खोसा, हामिद खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, खुद बाबर अवान, ये कभी आम वर्कर के लिए आए हैं, आपको दिखाई दी? जी नहीं, ये हमने नहीं देखे। मैं 7 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। यहाँ पे जी मैडम आरिया है, परवेज़ मलिक है, 2 और 5-6 वकील हैं छोटे, बाकी कोई वकील बड़ा जो ना खोसा साहब आए हैं, ना राजा अकरम साहब आए हैं, कोई वकीलों ने पूछा तक नहीं, ठीक है जी। हमारे इलाके में जो MP जो था जी करीम खान, उसके बंदे पूछते हैं, बाकी हमें किसी से कोई नहीं पूछा, ना कोई ऐसी बात हमसे की, ना कोई हमें हौसला दिया कि मेरा भाई छोटे छोटे बच्चे हैं बिला वजह नजायज़, ना उसकी कोई और वीडियो। इमरान खान साहब तक क्या फिर पैगाम पहुंचाएंगे पार्टी क़यादत के हवाले से? हम जी यही कहेंगे इमरान खान साहब के जो उनकी पार्टी के अहदेदारान है भी या नहीं है, वर्कर है भी या नहीं है, उनके नाम पे लोगों को उठा के अगर लाया गया है, भाई उन लोगों ने वोट तो डाला होगा। हाँ। तो हम लोगों ने वोट तो डाला है PTI को, वोट तो पूरी पाकिस्तान ने PTI को डाला, 80% वोट PTI को डाला है। अब इमरान खान का अखलाकी फ़र्ज़ है जो अपने वकला की टीम को, स्पेशल टीम को कहे कि जो मेरे वर्कर जो बेगुनाह हैं, जो मुलव्वस भी किसी काम में नहीं है, उनके पीछे पड़ोस करें, उनके पीछे साथ दें कि उनको रिहाई दिलाएं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, पहले हम लोग के हालात इस तरह के हैं, ठीक है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, लोग भी आवाम भी कुर्बानी दे रहे हैं। वकला कुर्बानी है क्या? लेकिन वकला जो है एक कैटेगरी के वकला हैं, बड़े वकला, वो तो पूछते भी नहीं। वो एक बार जज के सामने पेश हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि जज साहब जिन लोगों को रिलीफ बनता होगा रिलीफ मिलेगा। मिलेगा। जी, मैं कुछ हकीकत आप तक मज़ीद पहुँचाना चाहता हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि अदालत की कार्रवाई कैसी होती है बीइंग अ सहाफ़ी। तो सनम जवेद और आलिया हमज़ा एक दिन पेश हुई अदालत में, तो मैंने वीडियो बना ली। तो हमारे एक सीनियर ने कहा कि मोहसिन भाई ये SOPs की खिलाफ वर्जी है, आपको वीडियो डिलीट करना होगी, वरना हम सहाफ़ियों के लिए कुछ मसला पैदा हो जाएगा और पाबंदियाँ लग जाएंगी। ये SOPs हैं कि आप किसी मुल्ज़िम की कमरा अदालत में बयान की वीडियो नहीं बना सकते, ना उसे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि मैं अनजान था, पहले रोज़ आया था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर जब मैं मुसलसल यहाँ पर आना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि अदालती SOPs क्या होते हैं। तो एक अनजान, मैं भी अनजान था, लेकिन उस गलती से थोड़ा सा सीखा, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के रास्ते मेरे लिए आसान हुए। आपको बताने का ज़ाती तजर्बा मकसद ये है कि जो रियासत के करता रहता है कि कुछ अनजान थे, वाकई कुछ अनजान थे, कुछ को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, कुछ सिर्फ शौक में के इमरान खान की मोहब्बत में गए। अगर इमरान खान की मोहब्बत जुर्म है तो फिर 8 फरवरी के बाद जिन लोगों ने वोट डाला है सबको उठा लीजिए, खुदारा वो रियासत पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी आने वाली है, कुछ ने तो गर्मी की सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। उनका ये ज़रूर कहना है कि हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। बहुत सारों को ये बात मालूम नहीं थी, जिनको मालूम नहीं था उनको इतना सा तो मार्जिन दे दें कि रिलीफ दे दें, और ताकि वो ये यहाँ पर गर्मी में ख़वार ना हो, उनके ख़ानदान वाले ज़लीलो ख़वार ना हो, उन्हें कुछ रिलीफ दें। बाकी ये मुकदमात के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 108, 768, 96/23 जना उस्माला, इसमें 246 के मुल्ज़मान के अब जेल में ट्रायल होंगे। इस मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मैंने पहले बताया कि डिस्चार्ज हो चुकी हैं, बाकी जाज चौधरी हैं, महमूदुर रशीद हैं, और साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा है, सनम जवेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, इनका जेल में ट्रायल होगा। खतीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ की नवासी और अमेरिका की नेशनैलिटी होल्डर हैं, वो देखें रिहा है। वो कहती हैं जी मैंने 8वां जेल काटी है, 8वां काटी, ज़मानत पर बहरहाल रिहा हैं। तो ऐसा मार्जिन आम वर्कर को भी, आम शहरी को भी मिलना चाहिए।
जिनके पीछे कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है, जिनके पीछे कोई बड़ी सिफारिश नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी तो हैं। आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, इस ख़ानदान का भला हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो PTI के वकला की बेहिसी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़े लीडरों के लिए तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, पेश भी हो जाते हैं, मुफ्त मुकदमा लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन जो आम वर्कर है उनके लिए नहीं आ रहे। तो इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम जाना चाहिए कि आपके लिए जो डटे हुए हैं, जो मारे खा रहे हैं, आपके एक कैटेगरी के वकील और आपके जो रहनुमा हैं वो उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास इतनी ही वकला की एक्स्ट्रा फोर्स है तो उस एक्स्ट्रा फोर्स को यहाँ मुख्तलिफ़ अदालतों में भेज दें और वो जजेस के सामने पेश हों और इनके लिए कुछ रिलीफ का सामान मुहैया कर सकें। और एक और वाक़या है कि एक नौजवान आया तो उसको PTI के एक वकील साहब ने कहा कि बेटा हैर है, उसने कहा जी मेरे भाई को उठा लिया गया है, PTI के वो UC के कोई ओहदेदार हैं। तो हम थाने गए तो थाने वालों ने कहा कि इनसे सादे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में पेश करना है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो कोई सुनवा नहीं हो रही। वो दर्द दिल रखने वाले वकील थे, वो उसके साथ चले गए। अब उस नौजवान ने जो बाइक वाला की चेन है, वो की चेन था, उस पर इमरान खान की तस्वीर थी और बल्ले का इंतहाबी निशान था। ये इन्हीं दिनों की बात है। तो मैंने भी उसे कहा, वकील साहब ने भी कहा कि यार ये क्या की चेन। उसने कहा जी कि मुझे खान साहब से इश्क है, मोहब्बत है। तो फिर हमने उसे ये कहा कि कभी कभार जो इश्क होती है, जो मोहब्बत होती है, उसे छुपाए रखना भी ज़रूरी होता है। यानी इश्क मोहब्बत को कभी कभी छुपा भी लेना चाहिए, उसका सरेआम इजहार नहीं करना चाहिए। हाँ, जब वक्त आए तो उसका इजहार ज़रूर करना चाहिए। उस नौजवान को ये बात पसंद भी लगी और उसने फिर वो की चेन अपनी जेब में डाल दिया और वो समझ गए कि हम क्या उसे समझाना और बताना चाह रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो महसूस करते हैं नौजवान। कुछ का मुस्तकबिल दाव में है, उन पर जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत शिकें लगाई गई हैं, खुदारा वो शिकें भी हटा दें और उन्हें ब्लैक लिस्ट ना करें। कुछ अनजान है और जो अनजान हो उसे मार्जिन दे दें। हम तो इतनी ही दरख्वास्त करेंगे। मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट आएगी इंशाअल्लाह ताला आपसे के साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।